नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लिनिकल सेंट्रिक पर। आज आपके साथ एक बहुत जरूरी जानकारी शेयर करने वाला हूँ। अक्सर हम दवाइयों और टीकों को लेकर बहुत सारी गलत धारणाएं सुनते हैं। उनमें से कुछ सच होती है और कुछ गलत भी होती है। तो आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड और वैक्सीन से जुड़ी कुछ गलत धारणाओं के बारे में। अगर आप या आपके परिवार वाले भी ये गलत मानते हैं तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें और इनके साथ शेयर भी करें, आपको कुछ सॉल्यूशन मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में, क्या क्या मिथ्स हैं और असली फैक्ट क्या है। तो पहला मिथ है कि एंटीबायोटिक हर बीमारी का इलाज करते हैं, जबकि फैक्ट कुछ अलग है। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों का ही इलाज करते हैं। इसके अलावा सर्दी, खांसी या फ्लू जैसे वायरल इन्फेक्शन होते हैं, इनमें ये कोई फायदा नहीं करते। अब एंटीबायोटिक्स भी ऐसा नहीं है कि हर एंटीबायोटिक हर बीमारी में दी जा सकती है। एंटीबायोटिक्स भी ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एनारोबिक बैक्टीरिया, इनके अकॉर्डिंग अलग अलग दी जाती है। कितनी स्ट्रॉन्ग देनी है, कितनी माइल्ड देनी है, ये अलग अलग बीमारी पर निर्भर करते हैं। तो उसके बारे में अलग वीडियो है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। सेकंड मिथ के बारे में बात करें तो ये मिथ है कि लक्षण ठीक होते ही दवा बंद कर देनी चाहिए। जबकि फैक्ट यह है कि बीच में अगर आपने एंटीबायोटिक से दवा बंद कर दी तो इन्फेक्शन पूरी तरह खत्म नहीं होगा और बैक्टीरिया जो दवा है उसके खिलाफ रेजिस्टेंट पैदा कर लेते हैं और इससे बीमारी अगर दोबारा होती है तो वो एंटीबायोटिक काम नहीं करती और बैक्टीरिया और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और आपको इन्फेक्शन बहुत ज्यादा सीवियर हो सकता है। इसके अलावा तीसरे मिथ के बारे में बात करें तो लोगों में ये भी गलत धारणा है कि ज्यादातर जो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक हैं वो अच्छा सही इलाज करती है, जबकि ऐसा नहीं है। असली फैक्ट यह है कि जरूरत से ज्यादा या गलत दवा शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है और भविष्य में इलाज भी मुश्किल कर सकती है। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स होती है वो सीवियर इन्फेक्शन के लिए होती है। अगर आप छोटे मोटे इन्फेक्शन या हर बीमारी में स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स देंगे तो आपके शरीर में रेजिस्टेंट हो जाती है और जब सीवियर इन्फेक्शन आपके बॉडी में होगा तो आपको वो दवा काम नहीं करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी में एक रेजिस्टेंट बन गया है तो वो बैक्टीरिया भी उसके आदी हो सकते हैं। इसलिए जो माइल्ड इन्फेक्शन है उनमें जो हल्की जो सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन वाली एंटीबायोटिक्स है वो देना चाहिए। इसके अलावा जो सीवियर इन्फेक्शन है उनमें पेनिसिलिन ग्रुप की और जैसे मेरोपेनम, पिप्रासिलिन, टेजोबैक्टम ऐसी एंटीबायोटिक दी जाती है सीवियर बीमारियों में। और जो माइल्ड इन्फेक्शन है उनमें ऑफ्लॉक्सासिन, सेफिक्सिमिन से काम हो जाता है। तो ये कुछ मिथ थे एंटीबायोटिक्स के बारे में। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ मिथ्स स्टेरॉइड्स के बारे में। तो स्टेरॉइड्स के बारे में सबसे पहला मिथ ये होता है कि स्टेरॉइड हमेशा नुकसानदायक होते हैं। हाँ, ये कुछ हद तक मान सकते हैं, लेकिन हमेशा ही ऐसा नहीं है। स्टेरॉइड अगर सही मात्रा में या डॉक्टर की सलाह के अनुसार लिया जाए तो ये आपके इन्फ्लामेशन को और एलर्जी जैसी समस्याओं में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इसके अलावा स्टेरॉइड को एक मेडिकल लैंग्वेज में या आईसीयूज में जो क्रिटिकल सेटिंग्स होते हैं, हॉस्पिटल सेटिंग्स, उनमें एक ब्रह्मास्त्र के रूप में भी यूज किया जाता है। क्योंकि कई बार गंभीर हालत हो जाती है या फिर आईसीयू में ज्यादा सीरियस मरीज आ जाए तो उनमें स्टेरॉइड देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ लाइफ का सवाल है। तो स्टेरॉइड इस तरह अच्छे काम में भी यूज आ सकता है। इसके अलावा सेकंड मिथ के बारे में बात करें स्टेरॉइड के बारे में, तो स्टेरॉइड लेने से तुरंत ताकत और जोश आता है। तो ये तो सरासर एक मिथ है, यानी एक गलत धारणा है। कि फैक्ट ये है कि स्टेरॉइड अस्थायी रूप से आराम तो देते हैं, आपको टेम्परेरी एनर्जी आएगी, इसके अलावा ताकत भी लगेगी शरीर में। बॉडी बनाने वाले बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो भी स्टेरॉइड यूज करते हैं, तो उनकी बॉडी तो बनती है, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं रहती है। जब लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म पर ये आपके शरीर को बहुत बुरा नुकसान पहुंचाते हैं। आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म बिगाड़ देंगे, हार्मोन इम्बैलेंस कर देते हैं और सेल के फंक्शन भी प्रॉपर नहीं होता है। इसके अलावा कई बार बोन्स भी गिरने लग जाती है, जैसे कुल्ले की हड्डियां गिर जाती है बहुत सारों के, बहुत सारी सीवियर प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। तो स्टेरॉइड लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और कई बार फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। इसके अलावा तीसरा जो मिथ है स्टेरॉइड के बारे में वो है कि हर दर्द या चोट में खुद से स्टेरॉइड ले सकते हैं, या फिर खुद से इन्फ्लामेशन में भी स्टेरॉइड लिया जा सकता है। जबकि इसका असली फैक्ट ये है कि अगर बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड लिया जाए तो खतरनाक हो सकता है। क्योंकि ये हार्मोन से जुड़ी समस्या, हड्डियों से जुड़ी समस्या, इम्यूनिटी से जुड़ी समस्या भी पैदा कर सकता है और शरीर पर बहुत ज्यादा बुरा असर डाल सकता है। तो ये कुछ स्टेरॉइड के बारे में मिथ और फैक्ट्स थे जो आप जान चुके हैं। अब आगे बात कर लेते हैं वैक्सीन के बारे में, क्या क्या मिथ या क्या क्या गलत धारणाएं लोगों में है उसके बारे में बात करते हैं।
तो सबसे पहला जो मिथ है वो है कि वैक्सीन से बांझपन या अन्य गंभीर समस्या हो सकती है। तो कई रिसर्च से ये साबित हुआ है कि टीके बिल्कुल सुरक्षित होते हैं और बीमारियों से बचाते हैं। तो ये जो बांझपन या अन्य जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ये तो अलग बात है, बिल्कुल मिथ है या गलत धारणा है। क्योंकि टीके एक प्रॉपर रिसर्च के द्वारा, प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही बाजार में आते हैं या जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनके पास आते हैं। तो जो वैक्सीन होती हैं या बच्चों की वैक्सीन या किसी बीमारी की वैक्सीन होती हैं तो बिल्कुल सुरक्षित होती हैं और प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही आती हैं। इसके अलावा सेकंड मिथ के बारे में बात करें तो वह है प्राकृतिक इम्यूनिटी ज़्यादा बेहतर है टीके की अपेक्षा। तो लोगों में ये भी गलत धारणा है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि टीके लेने से तो पैसिव इम्यूनिटी आएगी, लेकिन जो नेचुरल इम्यूनिटी या जो शरीर की इम्यूनिटी है वो ज़्यादा बेहतर है। जबकि फैक्ट यह है कि बीमारी से इम्यूनिटी तो मिलती है, लेकिन साथ में कई गंभीर साइड इफेक्ट या कई परेशानियां भी पैदा करती है। इसीलिए टीके सुरक्षित और शरीर के रोगों को लड़ने के लिए तैयार करती हैं। तो जैसे अभी कोरोना आया था 2020-21 में, 19-20-21 में, तो वैसे शरीर में इम्यूनिटी तो थी, लेकिन जो नया वायरस आया उसके बारे में शरीर को पता ही नहीं था। तो अचानक से शरीर नहीं लड़ पाया, कई लोगों की मौत हो गई। लेकिन जब वैक्सीन आई तो वैक्सीन लगाई गई तो लोगों की जान भी बच गई। तो अब लोग ये सोच लेते हैं कि हमारे शरीर में तो इम्यूनिटी है, हम तो बच जाएंगे, हमें वैक्सीन की जरूरत नहीं है। तो ऐसा करने या फिर जो ऐसे धारणा वाले लोग थे उनकी जल्दी मृत्यु हुई है, क्योंकि जो टीके से वंचित रह गए उनके इन्फेक्शन हुआ ही है और वो काफी खतरनाक इन्फेक्शन था। तो टीका भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि बीमारी जब ठीक होती है तो उसकी वो इम्यूनिटी छोड़ जाती है। इम्यूनिटी जो हमारे शरीर में रहती है वो आगे इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार होती है, लेकिन एक बार इन्फेक्शन होने के बाद ही इम्यूनिटी पैदा होती है। तो एक बार तो वैक्सीन आपको लेनी ही पड़ेगी। इसके अलावा तीसरा मिथ यह है कि टीके सिर्फ बच्चों के लिए हैं, बड़ों के लिए नहीं। इस सच बात यह है कि बड़े बुजुर्ग या बच्चे जिनमें भी बीमारियां होती है उनके अकॉर्डिंग अलग अलग टीके हैं। जैसे बच्चों में जो पीडियाट्रिक वैक्सीन आती हैं, जैसे 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने, 9 महीने, 5 साल पर लगाई जाती है। पेंटावेलेंट, पीसीवी, बीसीजी, एचआईपीवी, एफआईपीवी और ऐसी वैक्सीन बच्चों के लिए है। लेकिन कुछ बड़ों के लिए वैक्सीन, जैसे टाइफाइड की वैक्सीन हो गई, मीजल्स की वैक्सीन हो गई, टेटनस वैक्सीन हो गई, ऐसे बड़ों के लिए भी है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए ही वैक्सीन है, बड़ों के लिए, सबके लिए है। और अगर कोई नई बीमारी आती है तो उसके लिए अलग वैक्सीन बनाई जाती है, जैसे कोविड वैक्सीन बनाई गई। इस तरह कुछ गलत धारणा है लोगों में और इसके इफेक्ट के बारे में भी आप जान चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करें, तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें जिनके मन में ये गलत धारणाएं बसी हुई थी उनके, ताकि वो क्लियर हो जाए कि ये सब चीजें सिर्फ एक झूठ है, इसका असल इफेक्ट अलग है। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे हम। तो स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड टेक केयर दोस्तों। थैंक यू।